माननीय सदस्य श्री हरीश धामी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस लोक महत्व के प्रश्न में बोलने का मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरी विधानसभा धारचूला जनपद पिथौरागढ़ के इनर लाइन परमिट नोटिफाई एरिया 1998 तक जौलजीबी में और उसी तरह मुंशियारी का जो है नापर एरिया में जो है पहले इसका इनर लाइन था। 1998 के बाद 1999 में इसकी सीमा घटाकर धारचूला में 46 कर दिया गया और मुंशियारी में लाखुली भेल कर दिया गया, जिससे उस सीमांत क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे आए दिन वहाँ पे अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं, जिससे कि सीमांत क्षेत्र के लोगों पे एक भय का माहौल बना है। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी जौलजीबी में समस्त धारचूला मुंशियारी के समस्त ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं या जितने भी सामाजिक जनप्रतिनिधि हैं, सभी दलों के लोग आज भी जौलजीबी में उनका जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैंने इससे पूर्व भी सरकार से मांग की थी कि जनहित में देखते हुए और सीमांत क्षेत्र की लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस इनर लाइन को जो है पूर्व की भांति जौलजीबी में और मुंशियारी के नापर क्षेत्र में इसको जो है स्थापित कर दिया जाए, जिससे कि बाहरी व्यक्तियों का उस जगह पर जो आपराधिक तौर के व्यक्ति हैं उनका आना जाना प्रतिबंधित होगा और पर्वतीय क्षेत्र के जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं उनकी हितों की रक्षा होगी। इससे पहले भी आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा, एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा नाबालिग 2 बालिकाओं को, कक्षा 8-9 में पढ़ने वाली बालिकाओं को वहां से भगाया गया, जिसके कारण धारचूला में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। और इसी तरह मुंशियारी में भी मिल्लम जो है हमारा साइपोलो एरिया, उस एरिया में भी इस तरह की कई बार घटना हो चुकी हैं। और हमने सरकार से बार बार, वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, समस्त दलों के लोगों ने सरकार से आग्रह किया कि सीमांत क्षेत्र को जिस तरह से आप आज हमारे आदि कैलाश ओम पर्वत की बातें करते हैं, एक जो है मानस खंड की बात कर रहे हैं और उस क्षेत्र को जो है बाइलैंड विलेज से जोड़ने की बातें कर रहे हैं, तब वो हम उस पर सिद्ध हो पाएंगे जब हम इस इनर लाइन को धारचूला के जौलजीबी में स्थापित करें और मुंशियारी क्षेत्र के इनर लाइन को हम जो है लाखुली भेल से लाकर नापर क्षेत्र में स्थापित करें, तो निश्चित तौर पे जो वहाँ के लोगों की जो एक प्रवृत्ति है, जो वहाँ का आबो हवा है, एक शांत और जो है सरल स्वभाव के जो लोग हैं वो सुरक्षित हो सके। इसलिए हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि पहले की भांति जो 1998 तक जो वहाँ पे एक निर्धारित था हमारा मुंशियारी क्षेत्र का जो है नापर क्षेत्र में और धारचूला का जो इनर लाइन 46 में बना दिया है, उसको जौलजीबी में स्थापित किया हम लोग मांग कर रहे हैं। आज ये धारचूला और मुंशियारी का जो दोनों जगह जहाँ पे इनर लाइन बनाई गई है, उससे आगे आप अगर देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ जो है तिब्बत है और वहाँ के लोग सरल स्वभाव के लोग, वो जो भी वहाँ पर आए वो अतिथि को अपने देव के रूप में मानते हैं। उनकी भावनाएं कभी किसी को ठेस पहुंचाने की नहीं है। लेकिन जो बाहरी अधिक विचारधारा के जो लोग आ रहे हैं, वहाँ के लोगों के हक हकूक के साथ साथ उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे कि पूरा धारचूला मुंशियारी का, जिस जगह को एक तरफ से लोग कहते हैं कि सार संसार एक मुंशियार, धारचूला मुंशियारी के लोग अगर आप विश्व में कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग मिलेंगे और उदार भावनाएं उनकी होगी। लेकिन उनकी भावनाओं के साथ जो बाहरी आपराधिक तत्व आ रहे हैं, वो इनर लाइन हमने 46 कर दिया, तो बेझिझक लोग बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी परमिशन के धारचूला में जो है आगमन कर रहे हैं, जबकि इनर लाइन 46 करने का कोई महत्व ही नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से भी नहीं है। अगर हम जौलजीबी में 1998 तक जो ये वहाँ पर जो बना था, अगर उसी की बात अगर हम इसको जौलजीबी में लाते हैं तो निश्चित तौर पे वहाँ की आबो हवा, वहाँ की जो लोगों की एक भावना है वो फिर सुरक्षित हो पाएगा। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार इसमें पुनः विचार करे। जिस तरह से सरकार ने, मैं देखिए कहीं मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सरकार का धन्यवाद भी कर रहा हूँ कि आप जिस तरह से हमारा बाइलैंड विलेज सीमा का प्रथम गांव के रूप में आप उसको विकसित करना चाह रहे हैं, वो तभी आप उस पर जो है विकसित कर पाएंगे जब आप इस इनर लाइन को धारचूला का जो है जौलजीबी में स्थापित करें और मुंशियारी क्षेत्र का जो है नापर एरिया में करें। तो निश्चित तौर पर इस सीमांत क्षेत्र में जो बाहरी जो असामाजिक तत्वों का जो वहाँ पर आना जाना हो रहा है, जो कारोबार के नाम पर वहाँ पर आकर वहाँ के लोगों की जनभावनाओं से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगेगा और निश्चित तौर पर उस क्षेत्र के लोगों को शांति व्यवस्था बनी रहेगी और वहाँ की आबो हवा सुरक्षित रहेगी। अगर सरकार इसको नहीं करती है तो निश्चित तौर पे मुझे एक भय का माहौल उत्पन्न होता लग रहा है कि आने वाले समय में, क्योंकि वहाँ पे एक तरफ तो नेपाल का माओवाद जो है अपने आप में है, माओवादी है, दूसरी तरफ से चाइना की सीमा है,
अगर कहीं वहां के युवा अगर दिग्भ्रमित हो गए, अगर कहीं उनके बहकाव में वो लोग आ गए, तो आने वाले समय में उससे केवल राज्य को नहीं, देश की सीमाओं को भी कहीं ना कहीं जो है खतरे का जो है संकेत महसूस होता है। और मैं आज तमाम अपने उन जनप्रतिनिधियों, उन तमाम प्रधान बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत मेंबर और वहाँ के सामाजिक जो हमारे मातृशक्तियाँ हैं, हमारे बुजुर्गगण हैं, उनकी भावनाओं को मैं इस सदन के पटल में पुनः दूसरी बार रख रहा हूँ। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इस अवलंबी लोक महत्व के विषय पर नियम 58 के अंतर्गत सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा की मांग करता हूं। और मैं विशेषकर आज हमारे मुंशी प्रेमचंद जी को जो है जो नया नाम मिला है, मैं उनसे चाहता हूं कि उदारता दिखाएं, बड़ा दिल दिखाएं और जो 1998 तक जो क्षेत्र में जो इनर लाइन थी उसके लिए आप यहां से घोषणाएं करें, ताकि मैं यहां से अपने तमाम साथियों के साथ, मैं ही नहीं मेरी पूरी विधानसभा के लोग, उस धारचूला मुंशियारी के लोग आपको तहे दिल से आपके सरकार को और सदन को धन्यवाद कर सके। अगर ये इनर लाइन जौलजीबी और नापर क्षेत्र में नहीं होता है तो आने वाले समय में अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए समस्त जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ।